नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की। वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की ही नेता नहीं है, वो वरन राजस्थान की ही नेता नहीं है, उन्हें आप देश की लोकप्रिय नेता भी कह सकते हैं। हिंदी भाषी बेल्ट के अंदर और इस राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर कम से कम बहुत बड़ा प्रभाव वसुंधरा राजे सिंधिया का है। वसुंधरा राजे इन दिनों सक्रिय हैं राजनीति में, ग्राउंड पर। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर तो वो लगातार सक्रिय रहती हैं, अपनी बात कहती रहती हैं, और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका ग्राउंड पर सक्रिय होना। जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया ग्राउंड पर सक्रिय होती हैं, उनके कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है। बीजेपी के अंदर इस समय दो गुट बने हुए हैं। मैं आपको बीजेपी के अंदर पुराने भी गुटों की बात बताता हूं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे के सामने आज ही सतीश पूनिया गुट खड़ा है। इससे पहले ललित किशोर चतुर्वेदी गुट भी खड़ा था, अरुण चतुर्वेदी गुट भी खड़ा था। मतलब जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होता है वो उसका एक गुट होता है, और जो वसुंधरा राजे हैं उनका एक गुट होता है। मतलब वो पैरेलल एक अपने आप में एक संस्था है। कोई माने या ना माने, लेकिन अगर ये आप सोचें कि वसुंधरा राजे को इरेज करके या वसुंधरा राजे को हटा करके भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव जीत सकती है, तो ये गलतफहमी होगी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कोई भी हो, आप कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, जरूरत पड़े तो सांप बिच्छू पालिए, लेकिन मन में कभी भी गलतफहमी मत पालिए। वसुंधरा राजे एक ऐसा फेस है, एक ऐसा सिंबल है राजस्थान के अंदर जिस उनके पैरेलल अभी तक कोई आ नहीं पाया। जैसे कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत के पैरेलल सचिन पायलट आ गए थे, अशोक गहलोत के पैरेलल परशुराम मदेरणा थे, अशोक गहलोत के पैरेलल सीपी जोशी आ गए थे। लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं है कि सतीश पूनिया जो हैं वो वसुंधरा राजे के पैरेलल आ गए, किसी भी उसमें नहीं आए हैं। मतलब स्थिति इतनी है कि चूंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इस तरह से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण भी होती है। संघ की तरफ से आते हैं, संघ पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए थोड़ा सा वजन ज्यादा है। लेकिन जब पॉलिटिकल बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो आपको वसुंधरा राजे को मानना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको पिछले और भी वसुंधरा राजे के कार्यकालों की तरफ लेके जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे हमेशा अगर चुनाव हार जाती हैं तो उनका 1-2 साल बहुत साइलेंट में निकलते हैं। स्टार्टिंग वाले 2.5-3 साल के बाद में वो धीरे धीरे सक्रिय होने लगती हैं, और जब 1.5 साल रह जाता है चुनाव में, यानी कि अगर आप देखेंगे तो अगले साल से वसुंधरा राजे की सक्रियता बहुत बढ़ जाएगी। लोगों के अंदर उनकी जो छवि है वो एक महारानी, आप कहते हैं ना कि महारानी की छवि है, तो महारानी की भी छवि है एक, और राजरानी की भी छवि है एक। तो दोनों छवियां वसुंधरा राजे के अंदर हैं, और वसुंधरा राजे इस समय निकल चुकी हैं अपनी सियासी यात्रा पर। यानी कि अब उन्होंने प्लान बना लिया है कि वो धीरे धीरे करके राजस्थान के संभागों का दौरा करेंगी। अभी उन्होंने हाड़ौती संभाग, चूंकि वो उनका अपना संभाग है, झालावाड़ से वो हमेशा जीतती आई हैं, हाड़ौती संभाग से उन्होंने भाजपा को हमेशा विजय दिलवाई है। ऐसा ही नहीं है कि विधानसभा में, उन्होंने लोकसभा में भी विजय दिलवाई है। तो ऐसे के अंदर आप ये जो इस समय सतीश पूनिया जो गुट है, उसके निश्चित रूप से उसके पसीने आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है, देखिए मैं आपको बहुत एक क्रिस्टल क्लियर बताता हूं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों में कोई भी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो एक तो उसको रात को मुख्यमंत्री बनने के सपने आने लग जाते हैं। मतलब चाहे डोटासरा हो, मैं आपको बताऊं कांग्रेस के अंदर डोटासरा, बीडी कल्ला, चंद्रभान, सीपी जोशी, जितने भी अध्यक्ष रहे, अचानक इनको रात में जैसे ही बनते हैं ये पीसीसी चीफ, अचानक इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखने लगती है, और ये अपने आप को एक्ट में उस तरह से ले आते हैं कि ये तो अब बस नेक्स्ट सीएम जो है वो यही हैं। ठीक इसी तरह से सतीश पूनिया जी के साथ है। इनको भी ऐसा लगता है कि शायद जो है आला कमान मेहरबानी करेगा और अगला चुनाव जो है जीतेंगे भाजपा, और सतीश पूनिया जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस तरीके की ये होता है, प्रदेश अध्यक्ष बनते ही इस तरीके के ख्याल आने लग जाते हैं, ऐसे सपने देखने लग जाते हैं। लेकिन धरातल पर जब हम आते हैं और लास्ट में जब गणित बदलती है चुनाव के समय पर, वही प्रदेशाध्यक्ष अपने टिकट के भी लिए चक्कर लगाने लग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि उनको खुद का टिकट मिलना भी ऐसा लगता है कि इनका खुद का टिकट कट ना जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है प्रदेश अध्यक्षों की। क्यों? क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं, अब 1-1.5 साल बाद में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदल देगी,
आप रह जाएंगे सिंपल विधायक। तो विधायक अपनी विधायकी की चिंता करेगा या मुख्यमंत्री बनने की चिंता करेगा, ऐसी स्थिति के अंदर आ जाते हैं। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, ये दो ऐसे फिगर हैं इनके लिए मतलब वो जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा उसको कह ले, या उनका राजनीतिक अनुभव कह ले, या उनका राजनीतिक कद कह ले, राजस्थान में हर अपनी अपनी पार्टियों में सबसे बड़ा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कि जब वसुंधरा राजे अपनी सियासी यात्रा पर निकल चुकी हैं, धीरे धीरे करके आप देखना वो अपने जो आप वसुंधरा राजे की शैली से परिचित होंगे। वसुंधरा राजे का जिसने भी विरोध किया है आज तक, अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति के अंदर मेन स्ट्रीम में चल रहा है। वो हाशिए पर ही आ गया है। वो मेन स्ट्रीम में तभी आएगा जब वसुंधरा राजे सत्ता में नहीं होंगी। अगर वो सत्ता में आ जाती हैं तो वो अपने विरोधियों को एक एक कर चुन चुन कर ठिकाने लगाती हैं। ये जग जाहिर है वसुंधरा राजे के बारे में। क्यों? क्योंकि उनकी कार्यशैली महारानी जैसी होती है, उनका एक्ट महारानी जैसा होता है। इसलिए वसुंधरा राजे अपनी सियासी यात्रा पर निकल चुकी है, महारानी राजरानी बनना चाहती हैं। और कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसके अंदर उनको लग रहा है कि ये सियासी फायदा उनको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार बीजेपी वाले भूल जाते हैं या जो संगठन वाले भूल जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि वसुंधरा राजे के जो आला कमान से संबंध हैं वो खराब हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। वसुंधरा राजे सिंधिया परिवार से आती हैं। उनके भाई जो थे वो कांग्रेस में थे, लेकिन उनका जो भतीजा है वापस बीजेपी में आ गया है। उनकी एक बहन है वो भी बीजेपी में है, खुद बीजेपी में है, राजमाता खुद बीजेपी में थी। तो स्थिति आप समझिए कि वो बीजेपी के फाउंडर्स थी राजमाता, और वसुंधरा राजे की रग रग में भी बीजेपी है। ऐसा नहीं है, बार बार ये भी एक प्रचारित किया जाता है कि वसुंधरा राजे अलग से अपना कोई पार्टी बना लेंगी, ऐसा कर लेंगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर के चुनाव लड़ेंगी। और निश्चित रूप से इस बार चुनावों के अंदर वापस वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़ना होगा राजस्थान में, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि मोदी की लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही है स्टेट के अंदर। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, वो योगी के फेस और मोदी और योगी के फेस पर लड़ा जाएगा, तब जाकर के चुनाव जीता जाएगा। अगर जीतने की कवायद हुई तो योगी और मोदी दोनों को मिला करके, खाली मोदी के नाम से वोट नहीं पड़ेगा इस बार। तो इसी तरह से राजस्थान में भी एक चेहरा तो चाहिएगा, मोदी के नाम से वोट नहीं पड़ेगा। अगर मोदी के नाम से वोट, क्योंकि मोदी का डिफेमिंग शुरू हो गया है, इसलिए राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की लोकप्रियता को देखते हुए आने वाले समय में हम आपको बार बार अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि वसुंधरा राजे की जो सियासी यात्राएं हैं वो कैसे कैसे करवट लेंगी, वसुंधरा राजे किस तरह से मुख्य भूमिका में अचानक आ जाएंगी। आप देखते रहिएगा मंत्रालय में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।